हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरशान क्लासेस। आई एम अरशान अली, आपका अपना स्क्वायर। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये केमिस्ट्री के बेसिक को बहुत अच्छी तरीके से बनाता है हमारे। यदि आपको केमिस्ट्री नहीं आती तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं चैप्टर 1 से, तो आपको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री की पकड़ बन जाएगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला लेक्चर है आज का, बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे अपन। और एक मेरा केमिस्ट्री का बेसिक लेक्चर आया हुआ है यूट्यूब पर ही, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें थोड़ा सा मैटर के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है डिटेल में। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे अपन ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का, सीबीएसई क्लास 9। ठीक है, लेक्चर 1 है इंट्रोडक्शन टू मैटर। तो सबसे पहले मैटर के बारे में अपन जान लेते हैं, मैटर होता क्या है। ये स्कूल वाला मैटर नहीं है जो अपन दोस्तों में हो जाता है कि मेरा उससे मैटर हो गया, तो मैटर बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अलग मैटर है ये। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो लिविंग है या नॉन लिविंग है लेकिन उसके पास अपना मास है, कुछ मास है और स्पेस ऑक्यूपाइज कर रही है वो चीज, तो वो क्या है, मैटर है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो इसके पास अपना मास है, कम है लेकिन है अपना। ठीक है, इसका कुछ वजन है, होगा ना, मास तो कुछ होगा ना, तो इसलिए क्या है ये, और जगह भी घेर रहा है ये, तो क्या है, ये मैटर है। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जैसे टेबल, जीएफ, समझ रहे हैं आप, एयर, वाटर, हनी, ये सभी क्या है, मैटर है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं मैटर की। ठीक है, यदि आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको इसकी क्लासिफिकेशन मैटर की। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब जैसे आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे आपसे कोई पूछे कि मैटर क्या होता है, ठीक है, तो आपको अपने माइंड में कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, एक पॉइंट बना लो, अपने नोट्स में लिख लो, मास प्लस स्पेस क्या है, मैटर है। इससे आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे, मेजर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी मैटर कैसा होता है, ठीक है, और किससे मिलकर बना होता है ये, और जिससे मिलकर बना होता है वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने बड़े होते हैं, और पार्टिकल्स अपन देख सकते हैं क्या जिससे मैटर बना, मिलकर बना होता है। ठीक है, वो सभी अपन देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए एक अलग एक चैप्टर है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। फिर देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, मैटर में फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको नोट करें, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। प्लीज आप इसको नोट कर लें एक बार, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका अगला टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसी वीडियो में अपन एक एक्टिविटी भी करेंगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी आपकी बुक में है, तो इसलिए एक्टिविटी भी अपन करेंगे। ठीक है, तो आप वेट करिए एक्टिविटी का और इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, प्लीज, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब अपने देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर ऊपर से कैसा दिखता है, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। आपको ये तो पता लगा ना कि मैटर होता क्या है, बताओ, फील आया ना आपको मैटर होता क्या है। भाई ऐसी कोई भी चीज जिसके पास अपना मास है और एक
स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है वो, तो क्या है, मैटर है वो, ठीक है। एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर भाई, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने डिटेल बिल्कुल शुरुआत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ अब मैटर आपने जाना मैटर होता क्या है, अब देखते हैं मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है, ठीक है। ऊपर से ही मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं, ऊपर से ही कैसा होता है मैटर, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, किससे, पार्टिकल्स। और इन्हीं पार्टिकल्स को अपन क्या बोलेंगे बाद में, अभी बोलेंगे थोड़ी देर बाद ही एटम बोलेंगे इन्हीं को। आपने एटम शब्द सुना होगा, जरूर सुना होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं लगता होगा कि एटम होता क्या है, ठीक है। लेकिन आप आज अपन एटम भी जानेंगे, होता क्या है यार एटम, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, मैटर किससे मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको अपन आंख से भी नहीं देख सकते और नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इतने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स जिससे मैटर मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, दीज टिनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। और इन्हीं टिनी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं अपन, एटम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं इसका जवाब दूंगा आपको, ठीक है। अगला, दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते उतने छोटे होते हैं भाई, ठीक है। these particles are so small that we cannot see, that we cannot see them with our eyes, हम अपनी आंखों से इन पार्टिकल्स को, इन टिनी पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, ठीक है। और आइज और रेगुलर, आंख हो तो दूर छोड़िए, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी इनको नहीं देख सकते कि ये एक पार्टिकल, ये दूसरा एटम, ये तीसरा, ऐसे नहीं देख सकते नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी, तो आंखें तो बहुत दूर की बात है भाई, ठीक है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अभी देखेंगे कितने छोटे होते हैं एटम के पार्टिकल्स जो, सॉरी मैटर के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, अब अपने ये देखेंगे। ये नोट्स कंप्लीट है भाई, आप इसको नोट करिए। आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर अंतर लगेगा कि स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है। हम फर्जी नहीं पढ़ाते, एकदम रिलेवेंट पढ़ाते हैं और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेहतरीन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, कहीं भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए। अब देखते हैं अपन, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, ये देखेंगे और एक एक्टिविटी भी करेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि एक्टिविटी के थ्रू आपको ये पता लगेगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं या एटम है वो कितना छोटा है, ये भी आपको इमेजिन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें एक बार प्लीज, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं अपन, अब एक्टिविटी भी देखेंगे जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है, ठीक है। अब एक्टिविटी देखते हैं अपनी, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, दे कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग पावरफुल माइक्रोस्कोप, यानी हम जो अपनी नेक्ड आई से पार्टिकल्स को या एटम को नहीं देख सकते मैटर के, ठीक है। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं वो, ठीक है। बहुत छोटे होने की वजह से अपन नहीं देख सकते, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, पावरफुल माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्टिविटी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है उसको एक्टिविटी देखते हैं। एक मिनट मैं माइक लगा दूं। एक्टिविटी देखो, तो नैनों के पेचीदा सा गलियारे, इनमें खोकर तू मिलता है कहीं, तुझको अमर से मेरे ज्यादा प्यारे, और जाके मुझसे मिलता हूँ भी, तू है कहीं मुझे तेरी, मुझे ले आ, अरे सुनो, देखो एक्टिविटी, आप क्या करो, एक मिनट कुछ करवा नोट करवा। एक्टिविटी जो आपकी एनसीईआरटी में है 1.2 है शायद, एक्टिविटी नंबर 1.2 क्लास 9 की एनसीईआरटी में, आप क्या करो 100 ml वाटर लो, ठीक है। करना नहीं है आपको ये, ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। 100 ml ऑफ वाटर लो, एक किसमें, ग्लास या बीकर, ग्लास को ही बीकर बोलते हैं अपने लैब में, ठीक है। 100 ml वाटर लो, उसमें क्या करो 2 से 3 क्रिस्टल्स, पहले क्या करना है 100 ml वाटर लेना है, फिर उसमें 2 से 3 क्रिस्टल किसके डालने हैं, 2 से 3 क्रिस्टल ऐड करने हैं पोटेशियम
परमैंगनेट के, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, सबसे पहले सुनो क्या करना है आपको, 100 ml ऑफ वाटर लेना है। उसमें क्या करना है, 100 ml वाटर ले लिया आपने, एक बीकर ले लिया, उसमें आपको 2 से 3 क्रिस्टल्स किसके डालने हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, ये सॉल्यूशन बन गया। पोटेशियम परमैंगनेट के जब आप 2 से 3 क्रिस्टल्स डालेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा वाटर का। पहले तो मतलब कोई कलर ही नहीं होता है, ठीक है, वाटर का। अब क्या कलर, उसका कलर हो जाएगा पिंक कलर हो जाएगा आपके सॉल्यूशन का, जब आप 2 से 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के उसमें मिला देंगे यानी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, अब उस 100 ml वाटर में से 10 ml वाटर निकालना है, जो पिंक बनाया है आपने सॉल्यूशन, तो आपने सॉल्यूशन बनाया उसमें से 10 ml वाटर निकाल लेना है। ठीक है, अब उस 10 ml वाटर को 90 ml वाटर में ऐड करना है, 90 ml वाटर में ऐड करना है, उसी 10 ml को जो पिंक वाला है अपना उसको ऐड करना है। तो आप क्या देखेंगे, जो 90 ml वाटर है उसका भी कलर हल्का सा लाइट पिंक हो जाएगा, मतलब उसकी तुलना में तो कम होगा लेकिन लाइट पिंक हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा आपको पता है कितनी बार करना है, फिर क्या करना है, ये वाला है जो 90 ml में मिलाया आपने, फिर इसको आपको 10 ml निकालना है, फिर अगले में न्यू वाटर में डालना है। तो आपको लास्ट तक 5 से 7 बार करेंगे आपको, तो आपको लास्ट तक सोल्यूशन में आपको पिंक कलर मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि जो क्रिस्टल्स है ना पोटेशियम परमैंगनेट का, इतना छोटा क्रिस्टल्स, इतना छोटा क्रिस्टल है, अब उसमें मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है वो क्रिस्टल्स, मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स। तो आप सोच सकते हैं कितना छोटा होता है एटम। ठीक है, यानी अब भी 5 से 7 बार करने के बाद भी वो अपना कलर दे रहा है वाटर में, यानी बिल्कुल क्लीन वाटर में कलर पिंक मिल रहा है अपनों को। तो इसका मतलब क्या है, क्रिस्टल जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, अपना बना है परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल से वो क्रिस्टल मिलकर बना है, इसलिए ही वो कलर अपना दे रहा है उसमें भी। ठीक है, तो आपको यदि एक्टिविटी समझ में आई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर देना अर्शान क्लासेस चैनल को, और आप मेरा नाम नहीं जानते हो तो चैनल का जो नाम है वो वही मेरा नाम है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। लेक्चर 1 है, अगले लेक्चर में अपन मैटर के बारे में उसके थोड़े से और डिटेल पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे एक नया चैप्टर है इसका, उसमें पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी आपको यदि समझ में आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मैं आप कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, झम से।